देवर जी, मुझे तो कोमलिका बड़ी पसंद आई। दिखने में भी सुंदर है और अच्छा घर भी है। आपका क्या कहना है? भाभी, मुझे भी कोमलिका पसंद आई। बाकी जो आप लोगों का फैसला होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। सच में मेरा देवर कितना संस्कारी है। मैडम जी, मैं भी उसी की कैटेगरी का हूँ। याद है ना, जब आपको पसंद करने आया था तो एक ही नजर में पसंद कर लिया था। उधर अंकुर के माता पिता लड़के वालों से कहते हैं, भाई साहब, बच्चों को तो वो पसंद आ गए। अब आपकी आज्ञा हो तो रिश्ता पक्का करें। हाँ भाई साहब, हमें क्या एतराज होगा। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। उनके जाने के बाद कोमलिका अपनी छोटी बहन से कहती है, तुमने देखा शिवानी, मेरी जेठानी कितनी सस्ती सी साड़ी पहनकर आई थी। लगता है बेचारी का मायका बड़ा गरीब है। वही तो, ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे वो जो मर्जी पहने, तुम्हें क्या करना है। और गरीब घर की हैं तो तुम्हारा ही फायदा है ना, क्योंकि तुम्हारे अमीर माँ बाप तुम्हें इतना सारा दहेज देने वाले हैं कि तुम्हारी सास तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखेगी और सारा काम उस गरीब जेठानी को ही करना पड़ेगा। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोमलिका अपनी शादी की शॉपिंग में अपने लिए महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है, जो कि मुंबई के एक बड़े शोरूम से ली हुई होती हैं। ऐसे वो और भी महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में भी उसकी जेठानी ने मुश्किल से 2000 रुपए तक की साड़ी पहनी थी। जहाँ मंडप में बैठी कोमलिका उसको देखकर मुंह बना रही थी और मन ही मन सोचती है, उफ, इस जेठानी ने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। कम से कम शादी पर तो कुछ महंगी साड़ी खरीद लेती। गरीब कहीं की। शादी के बाद कोमलिका अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ दहेज में उसके माँ बाप ने छोटी से लेकर हर बड़ी चीज दी थी। अगले दिन कोमलिका की मुंह दिखाई थी। मोहल्ले की औरतें उसे तोहफा देकर जाती हैं। तभी सस्ती सी साड़ी पहने उसकी जेठानी अनीता भी एक तोहफा लेकर आती है और अपनी अमीर देवरानी को देती है। सबके जाने के बाद कोमलिका अपनी जेठानी का गिफ्ट खोलती है तो एक साड़ी और शगुन के 1100 रुपए उसमें होते हैं। छी, ये भी कोई साड़ी, एकदम घटिया। जैसी खुद पहनती है वैसी मुझे भी पकड़ा दी। ये तो मैं अपनी काम वाली को ही दे दूंगी। सच में अंकुर, तुम्हारी भाभी भी बड़ी कंजूस है। सबने मुझे इतने महंगे तोहफे दिए, लेकिन उसने मुझे सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी। छोड़ो ना कोमलिका, भाभी को जो सही लगा उन्होंने दे दिया। अगले दिन कोमलिका एक महंगी सी साड़ी पहनकर रसोई में आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। खाना? माय फूड। इतनी महंगी साड़ी पहनकर मैं रसोई में खाना बनाऊंगी? नो वे। और तुम सबको कुछ खाना ही है ना, तो रुको। ये कहकर कोमलिका बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सबको परोसती है। ये लीजिए, ये रही मेरी पहली रसोई की रस्म। लेकिन बहू, तूने घर पर नहीं बनाया क्या? ओफो माँ जी, कम पैसों में इतना सब आ गया तो अब और क्या चाहिए आपको? लेकिन बहू, खाना तो घर की बहुएं ही बनाती हैं। कोमलिका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे यहाँ खाना घर की औरतें बनाती हैं। माँ और भाभी अपने हाथ से खाना बनाती हैं। अच्छा ठीक है ना, अब ज्यादा लेक्चर मत दो और अब यही खा लो, बाद में देखी जाएगी। अच्छा, वैसे हमें वो सब दहेज का सामान भी सेट करना है ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए जेठानी जी, दिन का खाना आप ही बना लेना। कोमलिका बात बात पर इसी तरह अपनी अमीरी का रौब झाड़ती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब दिवाली का त्योहार पास आने वाला था तो कोमलिका के माता पिता उनके घर आए। वो सबके लिए गिफ्ट्स में कपड़े और मिठाइयां लेकर आए। कोमलिका अपनी जेठानी के कमरे में गई। जेठानी जी, ये साड़ी माँ लाई थी आपके लिए, आपको पसंद आई ना? हाँ कोमलिका, बहुत ही पसंद आई। पसंद आएगी क्यों नहीं, महंगी साड़ी जो है। आपको पता है, आपने जैसी साड़ी मुझे मुंह दिखाई पर दी थी ना, वैसी तो मेरी माँ हमारे घर के नौकरों को गिफ्ट कर देती है दिवाली पर। जेठानी समझ गई कि उसकी अमीर देवरानी उसे मुंह दिखाई पर दी हुई चीज का ताना मार रही है। अच्छा, वैसे आपके यहाँ से कोई दिवाली देने नहीं आया? हाँ, शाम को आ रहे हैं ना, माँ बाबूजी जब आएंगे तो तुम सब उनसे मिल लेना। फिर जेठानी घर के कामकाज में लग जाती है। अब घर के हर काम वो खुद ही करती, जबकि कोमलिका हमेशा काम को देखकर मुंह बनाती और काम से बचती रहती। फिर शाम को एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकती है। जेठानी के माँ बाप घर में आते हैं। उसकी माँ ने भी बेहद ही साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी। उनको देख कोमलिका मुंह बना लेती है। लो, आ गए गरीब जेठानी के माँ बाप, देखो तो खाली हाथ ही आ गए। तभी पीछे से नौकर हाथों में फलों की मिठाइयों की टोकरियां और सबके लिए ढेर सारी गिफ्ट्स और मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं। समदन जी, हमारी तरफ से दिवाली के तोहफे स्वीकार कीजिए। अरे, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? ये तोहफे नहीं, हम सबका प्यार है आपके लिए। और वैसे भी हमारा दिवाली पर ही आना होता है, क्योंकि इतने सारे आश्रम जो हमने चलाए हुए हैं, वहां जाकर हम सबके खाने पीने और रहने का प्रबंध करते हैं। आज भी हमें वहीं जाना है, सबको दिवाली के तोहफे और मिठाइयां बांटने। क्या अनाथ आश्रम है आपके? लेकिन देखकर लगता ही नहीं कि ये इतने अमीर घर से। इनके कपड़े तो
हाँ कोमोलिका, ये खूब पैसे वाले हैं, लेकिन ये कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करते, बल्कि साधारण जीवन जीना पसंद करते। और यही सोच मेरी पत्नी की भी है। उसे लगता है जो पैसे हम महंगे कपड़े साड़ियां खरीदने में लगाएंगे, इतने में तो किसी का पेट भर जाएगा। और शरीर ढकने के लिए जरूरी नहीं कि हमें महंगी साड़ियां ही पहननी पड़े, सस्ती साड़ियां पहनकर भी गुजारा चल सकता है। हाँ छोटी बहू, हमारी बड़ी बहू के मायके वाले तुम्हारे मायके वालों से 2 गुना ज्यादा अमीर हैं, लेकिन ये लोग खुद पर पैसा बहाने की बजाय दूसरों की सेवा में पैसा इस्तेमाल करते हैं। जब हमने पहली बार भाभी को देखा था ना, तो इन्होंने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि ये इतने अमीर घर से। इनकी यही सादगी हम सबको पसंद आ गई। और देखो, इतने अमीर घर की होते हुए भी कितनी आसानी से इन्होंने इस घर को संभाल लिया। हमारी बड़ी बहू से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनकी अब की बातों से कोमली सर शर्मिंदगी से झुक जाता है और अब वो अपनी जेठानी से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। उसकी जेठानी भी उसे माफ कर देती है